यतीमों के साथ उसने सलूक किया करे। आप चौथे पारे का आखिरी पाव पढ़े ना, तो उसके अंदर ये बात मौजूद है जहाँ पर विरासत और वसीयत के मामलात इरशाद फरमाए गए ना, वहाँ पर बताया गया, फरमाया जो अमवाले यतामा खाए ना, यतीमों का माल खाए, ऐसे ही समझे कि वो आग खा रहा है। समझ आई? मैं यहाँ पर एक मसला बता दूँ, जब कोई बहन भाई फौत हो जाए ना, तो बिलखुसूस उसके बच्चे छोटे हों तो उनके मकान, गाड़ियाँ और ज़मीनों पे कब्ज़ा न किया करो, यतीमों का माल ना खाया करो। समझ आ रही है? उनके लिए तो अल्लाह सबब बना ही देगा, वो तो बढ़ जाएंगे, पल जाएंगे, संभल जाएंगे, लेकिन बता तेरी कब्र हशर में तेरे साथ क्या होगा? बिल्कुल ऐसा माल ना खाया करें, बल्कि ये अमानत होती है, उसे भी खिलाया करें। समझ आ रही मेरी बात की मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, फुकहा ने सिर्फ इतनी इजाज़त दी है कि आप अगर यतीमों को पाल रहे हैं और उनका माल जो उनको बतौर विरासत मिला था वो आपके कब्ज़े में है, तो आप उतना खा सकते हैं। मसलन मेरे पास यतीम हैं और मैं बिल्कुल गरीब हूँ, मैं उनको पाल रहा हूँ, तो उनके माल में से सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें खाना पीना मैं वो खा सकता हूँ कि मैं उनकी हिफाजत कर रहा हूँ। ये नहीं कि उन्होंने हर शय मेरे नाम ते यतीम जावे जिदेदा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब समझ आ रही है? बोलो तो सही ना। तो बिल्कुल यतीमों का हक ना मारा करें। ये हमारे मुआशरे में बड़ी अजीब व गरीब कैफियत हैं, और हमारा मुआशरा है भी तो बड़ा अजीब ना जी। जब कोई फौत हो जाए तो उसके कपड़े वो गरीबों को दे दिए जाते हैं, जूता गरीबों को दे दिया जाता है, ज़्यादा ज़्यादा देहातों में उसकी चारपाई वो गरीबों को दे दी जाती है। करते हैं ना ऐसा? क्यों भाई? और नहीं जी, ये जब तक हमारे पास रहती है तो हमें उसकी याद आती रहती है। तो मैंने कहा भी उसकी कोठी भी हमें दे दो, ताकि ना तुम्हारे पास होगी ना तुम्हें याद आएगी। उसकी कार भी दे दो, मोटरसाइकिल भी दे दो, उसकी दुकानें भी दे दो। जुत्ती कपड़ा तो बिस्तरा दे देते थे, बाकी हर शय रखी बैठा है। मेरा ख्याल है को ज्यादा ही औखी गाल कर बैठा जरा पी गए हो। क्यों डॉक्टर साहब? इस बात को जरा समझे ना, देने के लिए भी आए तो अपनी मर्जी के मुताबिक, या उसके कपड़े देते हैं, आज ही खैरात कर दो, बस हमने दे दिए, उसके जूते, उसके कपड़े, उसका बिस्तरा, बस बाकी हर शय काबू है। भाई उसकी गाड़ी देखकर तुम्हें याद नहीं आता? अरे आता है तो मैं क्यों भी दे। उसकी कोठी देखकर तुम्हें याद नहीं आता? जी आता तो मैं कह दे। ना थोड़ियां कौड़ियां गल्लां शुरू हुई तो कई बंदे चुप हो गए। तो अजीज दोस्तों, हमारा मुआशरा अपनी मनमानियों के मुताबिक बात करना चाहता है, जबकि ईसाले सवाब की नीयत से आप जो भी खैरात करेंगे उसे सवाब दिया जाएगा। लेकिन जो फौत होता है ना, पहले ये देखा करें कि उसका माल कितना, उसके वारिस कितने हैं। समझ आई? उसको वसीयत की भी अगर इजाज़त है तो सिर्फ 30% वसीयत की इजाज़त, 70% वरसा के लिए होता है। समझ आ रही है बात? बड़ी मैं खास आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। तो इस वास्ते पहले इन बातों को देखें। बल्कि सैयदी आला हजरत ने तो बड़े कमाल का मसला लिखा। आप फरमाते जब कोई बंदा फौत हो जाए ना, तो उसके वारिस छोटे बच्चे यतीम हों और वो माल भी छोड़ के जाए, तो ज़ाहिर सी बात है जो ही बंदा फौत हुआ तो वो माल वारिसों का हो जाता है। वारिस अगर नाबालिग हैं, यतीम हैं, छोटे हैं, तो फरमाया उनका माल लेकर ना तो फिर ख़त्म दरूदों पर दावतें ना उड़ाया करो। अब कोई बंदा फौत हो गया है, उसकी 10 भैंसें थी, 4 कट्टे थे। अब वो बंदा फौत हो गया, उसके 2 छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। बजाय इसके कि सारे उनकी हेल्प करें, कहते हैं मरिया हुआ है, उसी के 2 कट्टे लिए हलाल कीता थे ख़त्म। भाई ख़त्म पर कट्टे हलाल करना ज़रूरी है? तुम्हें कोई शऊर नहीं है इस बात का? नहीं ज़रूरी है ख़त्म दरूदों पर ये कट्टे हलाल करना, नहीं ज़रूरी है इतनी बड़ी बड़ी दावतें करना। पहले देखो तो सही कि ये है माल किसका, और अगर दिलवाना ही चाहता है यतीमों के माल को कुछ ना कहे, अपने पलियों करना। बोलो तो सही ना यार, कोई मसला है, इस मसले को समझो भाई। यतीम के माल खाने के लिए लोग एक दिन पहले की रोटी भी छोड़ देते हैं कई, भाई सवेरे ख़त्म है तो ओथे जाना है। मुझे याद पड़ता है सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने अगर मेरा हाफ़ज़ा ख़ता नहीं खाता तो आपने फतावा रज़िया शरीफ में लिखा है, वरना ये मैंने अपनी आंखों से पढ़ा ज़रूर है। फरमाया तामुल मय्यत यमूतुल क़ल्ब, फरमाया जो इस इंतज़ार में रहे ना कि कोई फौत होगा और मैं चल के ख़त्म दरूते चंगा खाना पकेगा तो मैं खावांगा, फरमाया उस बंदे का दिल अल्लाह वैसे मुर्दा कर देता है। समझ आ रही है? ख़त्म दरूद इसाले सवाब ये मना नहीं है, लेकिन उसके लिए ना तो दूर से मौलाना का आना ज़रूरी है, ना साउंड का आना ज़रूरी है, ना 2 कट्टों का हलाल होना ज़रूरी है,
ना 20-20, 40-40 देगों का पकना ज़रूरी है, ना ये दावती निज़ाम के साथ खाना खाना ज़रूरी है। बस आप जहाँ भी हैं, उनके घर जाना भी ज़रूरी नहीं है, खाना सामने रखना भी ज़रूरी नहीं है। आप जहाँ भी हैं एक मरतबा हमदो 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ के उसका सवाब मरने वाले को भेज दें, ख़त्म तो हो गया, सवाब तो पहुँच गया। बाकी जो कर रहे हो ये तो अपने लिए कर रहे हो। समझ आ रही है? जब कोई फौत हो जाए उस वक्त दावती एतबार से खाना बनाना तो वैसे ही मना है, और जब खाना बने ना तो पता किसके लिए होता है? या मेहमानों के लिए होता है या गरीबों के लिए होता है। नहीं तवज्जो फरमा रहे, या मेहमानों के लिए या गरीबों के लिए। लेकिन वहां पर तो स्पेशल घर वाले दावत भेजते हैं, जी कल दी दावत है तुम्हारी। कमाल है यार, क्या हो गया है? जितने खत्म दरूदों पे जाते हो ना, आपने अगर एक सेब भी खाना है ना तो पहले अपने दिल से पूछा करो भी ये सेब जितना मैं खांदा पिया, ये सेब जितना मैं काम किया थे आके, मतलब यहां बैठ के मैंने को आधा सबारा पढ़ा है, तू आया खत्म थे, सेब तक खाती जाना, केले तक दब्बी जाना है। पर मुझे ये बता ना, यहां आके को आधा सबारा पढ़ा है, को रकू, को तस्बीह, ओके वो तो किया नहीं, तो मैं क्या आया मैंगो लेने? आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूं। दोस्ताने गिरामी, इस बात को समझिए। ये अब बात चली है तो मैंने कहा थोड़ा सा खोल दूं। ये मरकज़ अहले सुन्नत से निकलने वाली आवाज़ को लोग सुनते हैं, और इंशाल्लाह अहले सुन्नत की ऐसे इस्लाह होती रही तो ये बड़ी बड़ी खराबियां इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। समझ आ रही है? ख़त्म दरूद पे जब खाना बनाए, बस औकात होता ये है सबसे पहले जनाब वो MPA साहब, MNA साहब, नाराज़ ना हूँ अगर को बैठा है इस लेवल का बंदा, सानू टेंशन भी कोई नहीं। साढ़े नज़दीक असल MPO जो हजूर दे मुसल्ले दा वारिस है, बड़ी सही बात है। तो ये ऐसे जब बंदे आ जाए, काटनों वाले, मिलों वाले, फैक्ट्रियों वाले, सबसे पहले उनके सामने डिशें रखी जाती हैं। ओ यार वो तो पहले शुगर के मारे हुए हैं और तुम फिर इन्हें खिला रहे हो। मजा आ जाता अगर इलाके के गरीबों के घर में दे के आते, वो जब खा के हाथ उठा के दुआ करते, अल्लाह कबूल भी फरमा लेता, मरने वाले की बख्शिश भी फरमा देता। समझ आ रही है ना जी? यकीन करें, मरने वाला मर जाता है, पिछले बेचारे कट्टे लबदे लबदे ही मर जाते हैं। तो मेहरबानी करो यार, खुदा का खौफ करो थोड़ा सा। हाँ, मुआशरे पर ना रहमत की जाए, शफकत की जाए, जो तरीक़ाकार इस्लामी है उसको राइज किया जाए। मैं रहीम यार ख़ान के एक इलाके में गया तो वहाँ पर, ये बड़े अरसे की बात है, हमारे अजीज़ उस वक्त, ये मैं बयानात नहीं करता था, मुझे अभी भी याद है। तो वहाँ पर ख़त्म दरूद जिसका भी होता था ना, दाल पकती थी वहाँ पर, कोई उस इलाके का बड़ा हो या गरीब हो, दाल पकती थी। तो मैंने उनसे कहा कि यार ये तरीका तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ कि सारे? उन्होंने कहा जी हमारे पूरे इलाके के लोगों ने मिलकर, यहाँ कहते हमारे एक आलिम दीन थे, उन्होंने तरगीब दिलाई, सारे इलाके वाले मिल के बैठे। उन्होंने कहा बात ठीक है, यहाँ पर फौत क्यों पर आती हैं को दावतें उड़ाने नहीं आते, यहाँ जिस अंदाज से आना चाहिए उसी अंदाज से आए, और अगर गोश्त हलक से नीचे उतरता है तो दाल भी 250 रुपए किलो इनू भी लगना चाहिए। ये अलग से नीचे क्यों नहीं उतरती? इसमें अमीरों का भी फायदा है, गरीबों का भी फायदा है। और जितना जायद पैसा होता है, अगर अमीरों के पास जायद पैसा हो तो वो किसी गरीब और बेवा को दे दिया जाता है ताकि उसका काम हो जाए, किसी बीमार का इलाज करवा दिया जाता है। मैंने कहा यार कमाल हो गया है जी, काश कि ये हमारे गांव वाले जितने अहबाब बैठे आप भी मशवरा करें। लेकिन यहाँ तो बड़ी अजीब व गरीब बात होती है ना जी, बस अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। बात बहुत दूर चली गई, यतीमों का माल ना खाया करें, बात मैं ये कह रहा था। और सुनिए यतीमों के साथ शफकत करने का फ़ायदा, आज ये मौजू नहीं है लेकिन चल पड़ी बात तो सुन लीजिए। एक शख्स आया मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस व अनवर में, सियाह में हदीस मौजूद है, आके कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में नरमी और रिक्कत कैसे पैदा होगी? मफहूमन सुना रहा हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यतीम जहाँ भी मिल जाए उसके सर के ऊपर हाथ फेरा कर, अल्लाह ताला तेरे दिल को नरम कर देगा। यतीम बच्चों के सर पर हाथ फेरने से बंदे का दिल नरम हो जाता है। यतीमों के साथ शफकत फरमाया करें, बिलखुसूस अपने जो आइज़ा अकरबा अहिबा, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके भांजे भतीजे बेचारे यतीम हो जाते हैं ना, तो वो बड़ी शफकत करते हैं उन पर। मैं जानता हूँ, ऐसे मुआशरे के लोगों को जानता हूँ। और फिर अल्लाह ताला उनके लिए रिज़्क़ के दरवाजे भी खोलता है। उनको आप नहीं समझ आती ये आ कहाँ से रहा है,
मैंने कहा तू इन पे शफकत कर रहा है, मालिक तुझ पे रहमत फरमा रहा। समझ आ रही है? और मैं यहां पर अगर आप नाराज ना हूं तो एक बात कहूं, अगर किसी यतीम पर कोई शफकत करे ना तो उसे भी चाहिए कि बाद में कभी उस बंदे को धोखा ना दे। मेरा हक बनता है कि मैं सारी बात खोल के जाऊं। अगर वो तेरा मामा चाचा, वो जो तेरा रिश्तेदार नहीं तो तेरा वैसे दोस्त तेरे बाप का जिसने इतनी शफकत की है, भाई बाद में उसको धोखा नहीं देना है, ठीक है ना। और जब तेरे पर निकल आए ना, समझ आ रही है, तो उस वक्त उसे भूल नहीं जाना है, जरा उस पे साथ भी जरा मेहरबानी और शफकत करनी है। बहरहाल अल्लाह ताला, मैंने दोनों जिहतें बयान कर दी, अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे।